अजीज़ान करामी, आम तौर पर यह सवाल होता है कि जब बात की जाती है कि फला अक्लमंद बंदा है, फला बेवकूफ़ बंदा है, तो मुख्तलिफ नजरियात हर बंदा पेश करता है कि अक्लमंद बंदा, उसकी डेफिनेशन तारीफ जो है वो भी हर बंदा अपने अपने अंदाज में करता है कि अक्लमंद बंदा ये होता है, उसके अंदर क्वालिटियां, और बेवकूफ़ बंदा उसके अंदर ये खामियां होती हैं। लेकिन हदीस के रूह से आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अक्लमंद बंदा कौन है और बेवकूफ़ कौन है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ में यह हदीस मौजूद है, अल-क़य्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत, कि अक्लमंद बंदा कौन है। फरमान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने एक अलामत बयान की। आपने फरमाया अगर देखो कि अक्लमंद बंदा ढूंढना हो तुम लोगों ने इंसानों के अंदर, तो अक्लमंद बंदे की क्वालिटी और उसकी जो तारीफ है और उसकी जो खूबी है वो एक है कि अल-क़य्यिसु मन दाना नफ्सहु, कि अक्लमंद बंदा वो है जो अपनी अंदर की जो एक ख्वाहिश है, जो अंदर का जो नफसानी ख्वाहिश है, इसको रोनता है, इसको खत्म करता है। वह आमिल लिमा बादल मौत, और जो अमल करता है वो आगे अपने मुस्तकबिल के लिए अमल करता है, यानी आखिरत को संवारने के लिए अमल करता है, अपनी आखिरत की जिंदगी के बका के लिए वो अमल करता है। ये बंदा अक्लमंद है। क्योंकि हम देखते हैं दुनिया के अंदर भी अक्लमंद बंदा उसी को कहा जाता है। अक्ल की जो अलामत बयान करते हैं वो इसको की जाती है जो बंदा अपने मुस्तकबिल को रोशन कर रहा हो। आज रोशन मुस्तकबिल की बातें होती हैं, और रोशन मुस्तकबिल की इधर उधर तमाम मज़ाहिब और तमाम फिक्र और नजर के लोग रोशन मुस्तकबिल की बातें कर रहे हैं। औरतों का रोशन मुस्तकबिल, मर्दों का रोशन मुस्तकबिल, बच्चों का रोशन मुस्तकबिल, मुल्कों का रोशन मुस्तकबिल, लेकिन किसी को अपने रोशन मुस्तकबिल की नहीं पता। और एक रोशन मुस्तकबिल वो है जो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ये है कि दुनिया की जिंदगी फानी है। रोशन मुस्तकबिल ये है कि बंदा अपनी आखिरत की जिंदगी को संवारे। तो इस वजह से एक बंदा वो अपने बुढ़ापे को संवार रहा है, एक बंदा वो अपने कल के साल को संवार रहा है, कल के दिन को संवार रहा है, कल के दिन को बना रहा है। ये भी कोई अकल की बात नहीं है, क्योंकि कल का दिन भी खत्म हो जाएगा जिस तरह आज का दिन खत्म हो गया। बुढ़ापा भी खत्म हो जाएगा जिस तरह जवानी खत्म हो रही है। इस तरीके से सदियां गुजर रही हैं, आने वाली नस्ल भी खत्म हो जाएगी, उससे बाद वाली नस्ल भी खत्म हो जाएगी। अगर मुस्तकबिल हकीकी समझना है तो वो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझो। अंबिया की जमात ने आकर ये समझाया कि दुनिया सारी के सारी ये आज है, मुस्तकबिल अगर कोई चीज है तो आखिरत की जिंदगी है। तो इसी वजह से जो है दना आदम जो है इंसान, अक्लमंद इंसान, उसकी अलामत यह है कि वो आज की ख्वाहिश को तो दबा देता है। मंदान नफ्सहु, एक आज के ख्वाहिश दिल के अंदर पैदा हुई कि मैं आज ये बना लूं, मैं यूं कर लूं, मैं यूं कर लूं, ये दुनिया के अंदर इंसान की ख्वाहिश होती है, तो इसको तो वो इंसान दबा देता है। लेकिन अमल जो करता है वो अल्लाह की रजा के लिए और अपनी आखिरत के संवारने के लिए और अपनी जन्नत बनाने के लिए, तो ये बंदा है अक्लमंद हकीकत में। और इसके मुकाबले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवकूफ की भी अलामत बयान कर दी। अब बेवकूफ क्या है? आज के दौर में भी ये समझा जाता है कि बेवकूफ वो बंदा है जो अपने पैसे को बर्बाद कर रहा हो, जो अपने नफे नुकसान को ना समझता हो, जो अपने घाटे के कारोबार कर रहा हो, उसको बेवकूफ समझते हैं। तो एक बेवकूफी वो है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। वो क्या समझाई? आपने फरमाया वल आजिज़ो मन इत्तबा हवाहु व तमन्ना अलल्लाह, वो है जो अपनी ख्वाहिश की पैरवी करता है और भरोसा अल्लाह पर भी करता है। ये बेवकूफी की अलामात में से बड़ी अलामत है कि एक बंदा मान अपने नफ्स की रहा है, अपनी ख्वाहिश की रहा है, शैतान की पैरवी की रहा है, मान उसी की रहा है, अल्लाह की नहीं मानता। यानी अमल के बाद ये देखें, अमल तो शैतानी कर रहा है और भरोसा अल्लाह पर है। हालांकि होना तो यूं चाहिए था कि जिस तरह अल्लाह पर भरोसा है, अमल भी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हो, ऐसा नहीं करता। तो इसका क्या है कि हर वक्त अपने नफ्स की बात मानकर गुनाह दर गुनाह किए जा रहा है, अल्लाह के कानून को तोड़े जा रहा है, मालिक के कायनात को नाराज किए जा रहा है, हर बात में अपने नफ्स की ख्वाहिश की ताबेदारी कर रहा है। दिल ने कहा तकलीफ दे दे तो किसी को तकलीफ दे दी, दिल ने कहा फलां को रौंद दे तो इसने रौंद दिया, दिल ने कहा जुल्म कर ले तो जुल्म कर लिया, दिल ने कहा चोरी कर ले तो इसने चोरी कर ली, दिल ने कहा कि फलां काम बुराइयां कर ले तो इसने बुराइयां कर ली।
अब मान अपने दिल की राह है, अपने नफ्स की राह है, वतमन्ना अल्लाह, और भरोसा अल्लाह पर रखता है कि अल्लाह बख्श देगा, अल्लाह जन्नत में भेज देगा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह पाक ने भेजा है, तो भरोसा अल्लाह पर, नमाज भी नहीं पढ़नी, रोजा भी नहीं रखना, अल्लाह के अहकामात को भी नहीं करना, और तिलावत कुरान मजीद की भी नहीं करनी, कुरान मजीद पर अमल भी नहीं करना, अल्लाह की किसी बात को मानना नहीं है, और भरोसा अल्लाह पर रखना है कि अल्लाह बख्श देगा, अल्लाह जन्नत में पहुंचा देगा। अल्लाह पहुंचा सकता है, लेकिन अल्लाह का ये असूल नहीं। मालिक कायनात का असूल क्या है? उस खालिक कायनात ने हमें समझाया है कि दुनिया के अंदर अल्लाह के हो जाओ, आखिरत अपने रब से ले लो। एक जिंदगी अल्लाह पाक ने दुनिया के बनाई है, एक जिंदगी मालिक कायनात ने आखिरत की बनाई है। दुनिया की जिंदगी अल्लाह को दे दो, आखिरत की जिंदगी अल्लाह से ले लो। और अगर दुनिया की जिंदगी अपनी नफ्सी ख्वाहिश के मुताबिक वो गुजारना चाहते हो, अपनी मनमानी करना चाहते हो, तो फिर क्या होगा? दुनिया की जिंदगी तुम्हारी है, अल्लाह की जिंदगी अल्लाह की है, आखिरत की जिंदगी अल्लाह की है। अल्लाह आखिरत में फिर तुम्हें पकड़ लेगा। इस वजह से जो अक्लमंद बंदा है वो ये है कि वो अपनी दुनिया की जिंदगी को अल्लाह के साथ तिजारत करता है। जैसे अल्लाह ने कहा ना, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि इन नेक बंदों ने अल्लाह से तिजारत की, अपने माल को, अपनी जान को अल्लाह को दे दिया, और आखिरत की जिंदगी और आखिरत की जन्नत अल्लाह से ले ली। तो इसी तरीके से ये अक्लमंद बंदों में सबसे ज़हीन तरीन, फतीन तरीन बंदा है, जो अल्लाह के मामलात में अल्लाह पाक के हाँ ये अक्ल इख्तियार करता है, दुनिया की सारी जिंदगी, सारी ख्वाहिशात अल्लाह के ताबे कर देता है, और आखिरत की सारी ख्वाहिश, सारी जिंदगी, आखिरत की सारी ख्वाहिशें खुद ले लेता है। ये बंदा है अक्लमंद। इसके मुकाबले में बेवकूफ दुनिया की जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजार रहा है, और फिर भरोसा अल्लाह पर करता है, अल्लाह ने पकड़ लिया तो आखिरत की जिंदगी तबाह हो जाएगी।